नमस्कार, सुप्रभात। आप देख रहे हैं खबर एचपी और समय हो चला है हिमाचल की 25 बड़ी खबरों को जानने का। तो आइए एक नजर डालते हैं 25 बड़ी खबरों पर फटाफट अंदाज में। इससे पहले यदि आप वीडियो को लाइक नहीं किए तो लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मछुआरों को बड़ी राहत, नाव पर 70% और जाल पर 90% सब्सिडी। 50,000 की नाव मिलेगी 15,000 रुपये में। हिमाचल प्रदेश में मछली पकड़ने का काम करने वाले लोगों के लिए सरकार ने बड़ी राहत दी है। अपात्र मछुआरों को फिशिंग बोट खरीदने पर 70% और कास्ट नेट व गिल नेट खरीदने पर 90% तक सब्सिडी मिलेगी। सरकार का कहना है कि इन योजनाओं से मछुआरों का काम आसान होगा और उनकी आय बढ़ाने में मदद मिलेगी। सरकार की फिशिंग बोट सब्सिडी योजना के तहत एक नाव की लागत 50,000 रुपये तय की गई है। इसमें सरकार 35,000 रुपये की सहायता देगी, जबकि लाभार्थी को केवल 15,000 रुपये खर्च करने होंगे। यह योजना प्रदेश के प्रमुख जलाशयों में मछली पकड़ने वाले पात्र मछुआरों के लिए शुरू की गई है। मणिमहेश यात्रा में घोड़े की सवारी हो सकती है महंगी, दरों में 900 रुपये तक वृद्धि का प्रस्ताव। मणिमहेश यात्रा पर जाने वाले श्रद्धालुओं को इस बार घोड़े की सवारी के लिए अधिक जेब ढीली करनी पड़ सकती है। भारी बारिश और आपदा के कारण हड़सर से मणिमहेश तक यात्रा मार्ग के कई हिस्से क्षतिग्रस्त होने के बाद वैकल्पिक रास्ते तैयार किए गए हैं। बदले मार्ग से घोड़ों और खच्चरों को अधिक दूरी तय करनी पड़ रही है। ऐसे में घोड़ा संचालकों ने किराए में 700 से 900 रुपये तक बढ़ोतरी का प्रस्ताव जिला प्रशासन के समक्ष रखा है। अब प्रदेश से बाहर नहीं जाना पड़ेगा। आईजीएमसी में मिलेगी 256 स्लाइस सिटी और बोन मैरो ट्रांसप्लांट की सुविधा। हिमाचल प्रदेश में स्वास्थ्य सेवाओं को आधुनिक बनाने की दिशा में सरकार ने बड़ा कदम उठाया है। मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने उन्नत स्वास्थ्य उपकरण और अस्पतालों के बुनियादी ढांचे को मजबूत करने के लिए 83 करोड़ 85 लाख रुपए जारी किए हैं। इसके तहत आईजीएमसी शिमला में 256 स्लाइस सिटी स्कैन, एस्पेक्ट मशीन और बोन मैरो ट्रांसप्लांट के लिए सेल सेपरेटेड मशीन की सुविधा उपलब्ध करवाई जाएगी। प्रदेश की 135 पेयजल और सिंचाई योजनाएं होंगी और ऊर्जा से संचालित बिजली खर्च घटाने की तैयारी। राज्य में पेयजल और सिंचाई योजनाओं को सौर ऊर्जा से जोड़ने के लिए सरकार ने तैयारी कर ली है। इसके तहत जल शक्ति विभाग की 135 पेयजल और सिंचाई योजनाओं को बिजली की आपूर्ति सोलर पैनल से करने की योजना है। इससे विभाग पर बढ़ रहे बिजली के खर्च को कम करने के साथ साथ ग्रामीण क्षेत्रों में पानी की योजनाओं को अधिक टिकाऊ और पर्यावरण के अनुकूल बनाया जा सकेगा। हर विधानसभा क्षेत्र में तिरंगा यात्रा निकालेगी भाजपा। शिमला से राज्य स्तरीय अभियान का आगाज। स्वतंत्रता दिवस के उपलक्ष्य में भारतीय जनता पार्टी प्रदेश भर में जिला और विधानसभा स्तर पर तिरंगा यात्रा निकालेगी। युवाओं और नई पीढ़ी में राष्ट्रभक्ति की भावना और अधिक मजबूत हो, इसके लिए संगठन स्तर पर यह फैसला हुआ है। लिहाजा शनिवार को शिमला में राज्य स्तरीय तिरंगा यात्रा के आयोजन के साथ भाजपा की इस मुहिम का आगाज हो गया। स्वतंत्रता दिवस के उपलक्ष्य में शनिवार को भाजपा की राज्य स्तरीय तिरंगा यात्रा के दौरान पहाड़ों की रानी शिमला वंदे मातरम और भारत माता की जय के उद्घोषों से गुंजमान हो उठी। नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर और सांसद सुरेश कश्यप की अगुवाई में यह यात्रा निकाली गई। यात्रा का शुभ आरंभ सीटीओ चौक से हुआ और यह नाच चौक, लोअर बाजार, मोल रोड होते हुए रिज स्थित महात्मा गांधी की प्रतिमा तक पहुंची तथा राष्ट्रगान के साथ इसका समापन हुआ। उत्तर भारत में मानसून फिर सक्रिय। हिमाचल में 10 से 11 अगस्त को भारी बारिश के आसार। हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली और पंजाब में रविवार को अलग अलग स्थानों पर भारी बारिश होने की संभावना है। वहीं अगले कुछ दिनों के दौरान पश्चिमी हिमालयी क्षेत्र में बारिश की गतिविधियां तेज होने के आसार हैं। हिमाचल प्रदेश में 10 और 11 अगस्त को अलग अलग स्थानों पर बहुत भारी बारिश हो सकती है, जबकि जम्मू कश्मीर क्षेत्र में 10 अगस्त से बारिश का दायरा बढ़ने का अनुमान है। भारत मौसम विज्ञान विभाग के राष्ट्रीय मौसम पूर्वानुमान केंद्र की ओर से 9 अगस्त को सुबह 7:56 में जारी अखिल भारतीय मौसम सारांश एवं पूर्वानुमान बुलेटिन के अनुसार हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में 9 से 15 अगस्त के दौरान अधिकांश स्थानों पर बारिश होने की संभावना है। हिमाचल सचिवालय में फिर खुला प्रमोशन का रास्ता। 15 कर्मचारियों को मिली बड़ी सौगात। हिमाचल प्रदेश सचिवालय में लंबे समय से पदोन्नति का इंतजार कर रहे 15 वरिष्ठ सहायकों को सरकार ने बड़ी राहत दी है। कार्य विभाग ने आदेश जारी कर इन्हें नियमित आधार पर अधीक्षक ग्रेड 2 के पद पर पदोन्नत किया है। आदेश के अनुसार पदोन्नत कर्मचारी 2 साल तक परिवीक्षा अवधि में रहेंगे या सेवानिवृत्ति तक, जो भी पहले हो। इसके अलावा नए वेतन के निर्धारण के लिए उन्हें वेतन नियमों के तहत विकल्प देने का अधिकार मिलेगा। इसके लिए आदेश जारी होने के 1 माह के भीतर विकल्प देना होगा। हिमाचल के कर्मचारियों और पेंशनरों को सरकार से 15 अगस्त को उम्मीद। डीए की लंबित किस्तें जारी करने की उठी मांग। हिमाचल के कर्मचारी और पेंशनर 15 अगस्त को मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू से महंगाई भत्ते यानी कि डीए की लंबित किस्तों और अन्य वित्तीय लाभों की घोषणा की उम्मीद कर रहे हैं।
हिमाचल प्रदेश के कर्मचारी व पेंशनर 15 अगस्त को मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू से महंगाई भत्ते यानी कि डीए की लंबी 3 किस्तों और अन्य वित्तीय लाभों की घोषणा की उम्मीद जता रहे हैं। पेंशनर वेलफेयर एसोसिएशन सुन्नी यूनिट के पूर्व अध्यक्ष मुश्ताक कुरैशी ने कहा कि डीए और मेडिकल बिलों का भुगतान न होने से पेंशनरों में भारी रोष है। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री स्वयं को कर्मचारी का बेटा बताते हैं, इसलिए उन्हें सेवानिवृत्त कर्मचारियों का दर्द समझते हुए 15 अगस्त को बकाया देनदारियों का चुकता करने का ऐलान करना चाहिए ताकि इस महंगाई में पेंशनरों को राहत मिल सके। चंबा बस हादसे में घायल महिला ने तोड़ा दम, 8 हुई मृतकों की संख्या, परिवार लगाए बैठा था घर लौटने की उम्मीद। हिमाचल प्रदेश में चंबा जिला के देवी कोठी बैरागढ़ सड़क पर शनिवार को हुई बस दुर्घटना में घायल एक महिला ने राजेंद्र प्रसाद मेडिकल कॉलेज ठंडा में इलाज के दौरान दम तोड़ दिया। मृतका धर्मो देवी पत्नी जस्सा राम निवासी घुलई तहसील एवं जिला चंबा की रहने वाली थी। पुलिस ने शव के पोस्टमार्टम की प्रक्रिया पूरी कर सौजन को सौंप दिया है। छात्रों को फर्जीवाड़े से बचाने के लिए HP बोस का बड़ा कदम, देश विदेश के मान्यता प्राप्त संस्थानों की नई सूची वेबसाइट पर अपलोड। हिमाचल प्रदेश स्कूल शिक्षा बोर्ड ने उच्च शिक्षा में दाखिला लेने वाले विद्यार्थियों को फर्जी और गैर मान्यता प्राप्त शैक्षणिक संस्थानों से बचाने के लिए एक बड़ा कदम उठाया है। बोर्ड ने देश विदेश के मान्यता प्राप्त और समकक्ष शिक्षा बोर्डों, विश्वविद्यालयों और ओपन स्कूलों की अपडेटेड सूची अपनी आधिकारिक वेबसाइट पर जारी कर दी है। इस सूची का मुख्य उद्देश्य दाखिला प्रक्रिया में पारदर्शिता लाना और विद्यार्थियों का भविष्य सुरक्षित करना है। अक्सर देखा जाता है कि छात्र अन्य राज्यों या फर्जी संस्थानों के प्रमाण पत्रों के आधार पर कॉलेजों और विश्वविद्यालयों में प्रवेश ले लेते हैं, जिससे बाद में उनकी डिग्री खतरे में पड़ जाती है। इसी समस्या से निपटने के लिए बोर्ड ने स्पष्ट किया है कि केवल प्रमाण पत्र हाथ में होने से उसकी वैधता साबित नहीं होती। प्रदेश में पहली बार परीक्षा से एक दिन पहले ऑनलाइन मिलेगा सीटिंग प्लान। एग्जाम से पहले ऐसे चेक कर सकते हैं अपनी सीट। परीक्षा के एक दिन एग्जाम सेंटर पहुंचते ही नोटिस बोर्ड के सामने लगने वाली भीड़, अपनी सीट तलाशने की भागदौड़ और हेल्प डेस्क पर लगने वाली लंबी कतारें अब बीते दिनों की बात होंगी। राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय बिलासपुर ने विद्यार्थियों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए एक नई व्यवस्था शुरू की है। अब कॉलेज में परीक्षा देने आने वाले विद्यार्थियों को एक दिन पहले ही ऑनलाइन सीटिंग प्लान उपलब्ध कराया जाएगा, जिससे वो घर बैठे ही ये जान सकेंगे कि उनकी परीक्षा किस कक्ष में और किस सीट पर होगी। हिमाचल में चिट्टे के साथ 18 साल का तस्कर गिरफ्तार, हरियाणा रोडवेज की बस से कर रहा था सफर। हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला में नशा तस्करों के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान के तहत पुलिस के स्पेशल सेल को एक अहम कामयाबी मिली है। टीम ने सोगी के समीप एक 18 वर्षीय युवक को 9 ग्राम चिट्टे के साथ गिरफ्तार किया है। आरोपी की पहचान प्रदीप कुमार उम्र 18 वर्ष से निवासी रामपुर व जिला शिमला के रूप में हुई है। श्री नैना देवी में 25,000 श्रद्धालुओं ने नवाया शीश। विश्व विख्यात शक्तिपीठ श्री नैना देवी में रविवार को लगभग 25,000 श्रद्धालुओं ने माता जी के दर्शन किए और माता जी का शुभ आशीर्वाद प्राप्त किया। हालांकि कुछ दिनों से श्री नैना देवी में रुक रुक कर हो रही बारिश के चलते श्रद्धालुओं की संख्या में थोड़ी कमी आई है, लेकिन मंदिर के पुजारी कैलाश शर्मा और मंदिर दर्शनों के लिए आए श्रद्धालुओं के अनुसार रास्ते बिल्कुल खुले हैं और जगह जगह पर जेसीबी तैनात हैं और श्रद्धालुओं की सुख सुविधा का पूरा ध्यान रखा जा रहा है। शिक्षा मंत्री ने भोलाहाट में किए विभिन्न परियोजनाओं के भूमि पूजन, निरीक्षण और उद्घाटन। बोले, सड़कें पहाड़ों की जीवन रेखा। शिक्षा मंत्री रोहित ठाकुर आज जुबल उपमंडल के सुराचली क्षेत्र के प्रवास पर थे, जहां पर उन्होंने ऐतिहासिक जिला स्तरीय राथल मेला के अंतिम दिवस में पहुंचकर देवताओं का आशीर्वाद लिया और सांस्कृतिक कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि शिरकत की। इससे पूर्व उन्होंने ग्राम पंचायत भोलाहाट के अंतर्गत अलग अलग कार्यक्रमों में हिस्सा लिया, जिसके अंतर्गत उन्होंने 8 करोड़ 60 लाख रुपये से अधिक की स्त्रोतत्व वाली 11 भौवा सड़क का भूमि पूजन किया। साथ ही 1 करोड़ 87 लाख रुपये से निर्माणाधीन प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र भोलाहाट के निर्माण कार्य निरीक्षण किया और भोलाहाट में 3 लाख रुपये से निर्मित एक जिम का उद्घाटन भी किया। भर्ती एवं पदोन्नति नियमों में बदलाव से विद्युत बोर्ड के तकनीकी कर्मचारियों भारी रोष से विरोध की चेतावनी। हिमाचल प्रदेश राज्य विद्युत बोर्ड के तकनीकी कर्मचारियों भर्ती एवं पदोन्नति नियमों में किए गए अव्यवहारिक संशोधनों के कारण गहरा असंतोष और रोष व्याप्त है। संघ ने बोर्ड प्रबंधन को अल्टीमेटम देते हुए चेतावनी दी है कि यदि मांगे नहीं मानी गई तो 11 अगस्त से प्रदेश भर में सांकेतिक विरोध प्रदर्शन शुरू किया जाएगा। हिमाचल प्रदेश राज्य विद्युत बोर्ड तकनीकी कर्मचारी संघ के प्रदेश अध्यक्ष रणवीर सिंह ठाकुर और महासचिव चमन लाल शर्मा ने बोर्ड प्रबंधन की कार्यप्रणाली पर कड़ा ऐतराज जताया है।
ज्वालामुखी में सनसनी, शिव मंदिर में खून से सना मिला लुधियाना के श्रद्धालु का शव, गले और शरीर पर कट के निशान। ज्वालामुखी मंदिर के मुख्य मार्ग पर स्थित एक शिव मंदिर में रविवार सुबह सनसनीखेज घटना सामने आई। यहां लुधियाना से आए एक 25 वर्षीय श्रद्धालु का शव संदिग्ध परिस्थितियों में खून से लथपथ मिलने से क्षेत्र में हड़कंप मच गया। युवक के गले सहित शरीर के अन्य हिस्सों पर कट के गहरे निशान पाए गए, जबकि पुलिस ने घटनास्थल से एक कटर भी बरामद किया है। पुलिस हत्या और आत्महत्या दोनों पहलुओं को ध्यान में रखकर मामले की जांच कर रही है। पीर निगाह माथा टेकने आए पंजाब के श्रद्धालुओं के साथ हुआ हादसा, 5 साल की बच्ची समेत 7 घायल। ऊना जिला मुख्यालय के निकट प्रसिद्ध धार्मिक स्थल पीर निगाह में माथा टेक कर लौट रहे पंजाब के श्रद्धालुओं के साथ एक बड़ा हादसा हो गया। श्रद्धालुओं से भरी एक ट्रैक्टर ट्रॉली अचानक अनियंत्रित होकर पलट गई। इस हादसे में 5 वर्षीय बच्ची सहित 7 लोग घायल हो गए। मैं गनीमत कह रही कि इस हादसे में कोई जानी नुकसान नहीं हुआ और कई श्रद्धालु बाल बाल बच गए। ऊना में दबंगई, प्रधान पर मारपीट और जाति सूचक टिप्पणी करने का आरोप, मामला दर्ज। जी हां, जिला ऊना के उपमंडल गगरेट के कुठेड़ा जसवाला गांव में मारपीट और जाति सूचक टिप्पणी करने के आरोप में पुलिस ने ग्राम पंचायत प्रधान के खिलाफ मामला दर्ज किया है। पुलिस के अनुसार मामले में भारतीय न्याय संहिता यानी कि BNS की धारा 115 क्लॉज 2 और 351 क्लॉज 2 के अलावा अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम के तहत कार्रवाई की गई है। पुलिस को दी शिकायत में शिकायतकर्ता ने आरोप लगाया कि वह अपने घर की ओर जा रहा था। इसी दौरान रास्ते में ग्राम पंचायत प्रधान सहित कुछ लोग मौजूद थे। आरोप है कि उसके साथ बहसबाजी शुरू कर दी और इसके बाद उसके साथ मारपीट की। शिकायतकर्ता का आरोप है कि इस दौरान उसके खिलाफ जाति सूचक शब्दों का भी इस्तेमाल किया गया। सुक्खू सरकार के प्रयासों से बदली बागवानी की तस्वीर, HP सिवा परियोजना से संवर रही किसानों की तकदीर। जिस जमीन पर कभी पानी की कमी और जंगली जानवरों के कारण खेती करना मुश्किल था, आज उसी जमीन पर श्वेता और ललिता किस्म के अमरूद की फसल लहलहा रही है। बंगाना की ग्राम पंचायत बोल के 66 वर्षीय बागवान अजमेर सिंह ने HP सिवा परियोजना के सहयोग से अपनी जमीन को बागवानी के लिए विकसित किया। अब उनकी बगिया में तैयार अमरूद स्थानीय बाजार से आगे हिमाचल की सीमा पार कर मुरादाबाद उत्तर प्रदेश तक पहुंच रहे हैं। हिमाचल के इन जिलों में अगले 2 दिन होगी भारी बारिश से ऑरेंज अलर्ट जारी। शिमला मौसम कार्यालय ने हिमाचल के कुछ हिस्सों में सोमवार और मंगलवार को भारी से बहुत भारी बारिश होने की आशंका को देखते हुए ऑरेंज अलर्ट जारी किया। भारी बारिश का ऑरेंज अलर्ट 10 अगस्त को कांगड़ा, कुल्लू, मंडी और सिरमौर जिलों के लिए तथा 11 अगस्त को चंबा, कुल्लू, मंडी और सिरमौर जिलों के लिए जारी किया गया। लाहौल स्पीति और किन्नौर को छोड़कर राज्य के बाकी जिलों के लिए मौसम विभाग ने इन दोनों दिनों के लिए येलो अलर्ट जारी किया है। निर्मन में हादसा, 100 मीटर गहरी खाई में गिरी कार, एक व्यक्ति की मौत, एक घायल। निर्मन उपमंडल के बागीपुल क्षेत्र में सलूरी नाले के पास शनिवार देर रात एक दर्दनाक सड़क हादसा पेश आया है। यहां एक ऑल्टो कार अनियंत्रित होकर करीब 100 मीटर गहरी खाई में जा गिरी। हादसे के समय कार में 2 लोग सवार थे। इसमें से एक व्यक्ति की मौत हो गई जबकि दूसरा गंभीर रूप से घायल है। घायल को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। जानकारी के अनुसार हादसा पिछली रात हुआ। दुर्घटना की सूचना मिलते ही स्थानीय लोग और निर्मन से पुलिस थाना कर्मी मौके पर पहुंचे और राहत बचाव कार्य शुरू किया। मैं कड़ी मशक्कत के बाद दोनों घायलों को रात करीब 1:30 बजे खाई से बाहर निकाला गया। मैं घायलों को तुरंत अस्पताल पहुंचाया गया। एक व्यक्ति को एम्बुलेंस और दूसरे को पुलिस से वाहन से अस्पताल ले जाया गया। इनमें से एक घायल ने इलाज के दौरान दम तोड़ दिया। मृतक की पहचान अमृतपाल, जो मोटर मैकेनिक का काम करता था, के तौर पर हुई है। नादौन के डगों में कलश वंदन यात्रा का समापन, अनुराग ठाकुर समेत भाजपा नेताओं ने लिया हिस्सा। संत शिरोमणि रविदास जी महाराज की 650वीं जयंती के अवसर पर शुरू की गई कलश वंदन यात्रा का नादौन के डगों में समापन हुआ। यहां पर भव्य कार्यक्रम के आयोजन हुआ जिसमें सांसद अनुराग ठाकुर सहित भारतीय जनता पार्टी के कई नेता, संत समाज तथा अन्य लोग शामिल हुए। जातिवाद से ऊपर उठकर समाज के उत्थान के लिए काम करने के उद्देश्य से देश भर में रविदास जयंती पर कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है। उनके विचारों को भारतीय जनता पार्टी की तरफ से देश के कोने कोने तक पहुंचाया जाएगा। में करीब 750 किलोमीटर की यात्रा करने के उपरांत नादौन के डगों में कलश वंदन यात्रा का विधिवत समापन किया गया। आगामी 7 महीनों तक संत शिरोमणि रविदास महाराज के संदेश को जन जन तक पहुंचाने का लक्ष्य तय किया गया है। अंतर्राज्यीय चिट्टा सप्लाई नेटवर्क का भंडाफोड़, यूपी और पंजाब से जुड़े मुख्य सप्लायर गिरफ्तार। जी हां,
शिमला पुलिस ने नशे के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान के तहत रोहड़ू में सक्रिय एक अंतर्राज्यीय चिट्टा सप्लाई नेटवर्क का भंडाफोड़ किया। पुलिस थाना रोहड़ू की टीम ने मामले की गहन जांच के बाद नेटवर्क से जुड़े एक और आरोपी को गिरफ्तार किया है। इस मामले में अब तक कुल 5 आरोपियों की गिरफ्तारी हो चुकी है। पुलिस जांच में सामने आया है कि इस नेटवर्क के तार हिमाचल के साथ साथ उत्तर प्रदेश और पंजाब से जुड़े हुए थे। पुलिस के अनुसार पुलिस थाना रोहड़ू में अभियोग संख्या 31/2026 के तहत यह मामला दर्ज किया गया था। मामले में प्रारंभिक कार्रवाई के दौरान पुलिस ने रोहड़ू निवासी पिंकू राम और सुनील पुहारता को करीब 33 ग्राम चिट्टे के साथ गिरफ्तार किया था। मैं दोनों आरोपियों से पूछताछ और जांच आगे बढ़ाते हुए पुलिस ने चिट्टे की सप्लाई से जुड़े अन्य लोगों की तलाश शुरू की। कॉल डिटेल खोलेगी अग्निवीर भर्ती ठगी का राज, 2 दलाल गिरफ्तार, परतें खुलने की उम्मीद। जी हां, धर्मशाला में सेना की अग्निवीर भर्ती के दौरान भोले भाले युवाओं को ठगने वाले दलालों के मामले में एक बड़ा और चौंकाने वाला खुलासा हुआ है। वहीं मिलिट्री इंटेलिजेंस और धर्मशाला पुलिस के हाथे चढ़े 2 आरोपियों में से एक पंजाब की पटियाला पुलिस का वांटेड अपराधी निकला है। शनिवार को पटियाला पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए इस मुख्य आरोपी रमन को अपनी कस्टडी में ले लिया है। अब धर्मशाला पुलिस इन साथियों की कॉल डिटेल खंगालकर इस पूरे फर्जीवाड़े के बड़े नेटवर्क की जड़ तक पहुंचने में जुट गई है। सेना की पारदर्शी व्यवस्था में सेंध लगाने की कोशिश करने वाले हरियाणा के करनाल निवासी 27 वर्षीय रमन पुत्र बलवान सिंह और 30 वर्षीय शुभम पुत्र रमेश को हाल ही में गिरफ्तार किया गया था। रमन पहले से ही आपराधिक मामले में संलिप्त रहा और वह पटियाला पुलिस की वांटेड लिस्ट में शामिल था। धर्मशाला में उसकी गिरफ्तारी की भनक लगते ही पंजाब पुलिस ने तुरंत हरकत में आई। शनिवार को पटियाला पुलिस आरोपी रमन को जांच के लिए अपने साथ ले गई है। मैं एसपी कांगड़ा कुलभूषण वर्मा ने युवाओं से आह्वान किया है कि वह किसी के झांसे में न आए। 12 अगस्त को लगेगा सूर्य ग्रहण, इन 3 राशियों पर पड़ेगा असर। वैदिक ज्योतिष के अनुसार ग्रहणों का प्रभाव केवल पृथ्वी के मौसम या पर्यावरण पर ही नहीं बल्कि मानव जीवन, मानसिक स्थिति, देश दुनिया की राजनीति और अर्थव्यवस्था पर भी गहरा पड़ता है। मैं ज्वाली के ज्योतिषी पंडित विपिन शर्मा ने बताया कि पहला सूर्य ग्रहण 12 अगस्त 2026 बुधवार को लगेगा, जो कि यूरोप, ग्रीनलैंड, आइसलैंड और रूस के कुछ हिस्सों में दिखाई देगा, लेकिन भारत में यह सूर्य ग्रहण दृश्यमान नहीं होगा। वह भारतीय समय अनुसार यह ग्रहण 12 अगस्त की रात 9:04 पर शुरू होगा और 13 अगस्त की सुबह 4:25 को समाप्त होगा। इस बार का ग्रहण कर्क राशि और अश्लेषा नक्षत्र में घटित होगा। धार्मिक और शास्त्र सम्मत मान्यताओं के अनुसार ग्रहण का सूतक काल केवल उसी स्थान पर मान्य होता है जहां वह प्रत्यक्ष रूप से दिखाई देता है। सूर्य ग्रहण भारत में दिखाई नहीं देगा, इसलिए यहां पर भारत में सूतक काल लागू नहीं होगा। पूजा पाठ, मंदिर के दर्शन और दैनिक शुभ कार्यों पर कोई रोक टोक नहीं रहेगी। लोग बिना किसी भय या पाबंदी के अपनी सामान्य दिनचर्या जारी रख सकते हैं। बद्दी में 3 सपा सेंटरों पर एक साथ कार्रवाई, 7 युवतियां रेस्क्यू, पुलिस की सख्त चेतावनी। औद्योगिक क्षेत्र बद्दी में सपा सेंटरों की आड़ में कथित अवैध गतिविधियों के खिलाफ पुलिस ने कार्रवाई की है। पुलिस उपाध्यक्ष योगराज चंदेल के नेतृत्व में गठित विशेष टीमों ने साई रोड स्थित 3 सपा सेंटरों पर एक साथ दबिश दी। पुलिस के अनुसार जांच के दौरान वहां कथित अनैतिक एवं अवैध गतिविधियां सामने आई। कार्रवाई के दौरान 7 युवतियों को सुरक्षित रेस्क्यू किया गया। पुलिस के अनुसार रेस्क्यू की गई युवतियों की सुरक्षा और गरिमा का ध्यान रखते हुए आवश्यक कानूनी औपचारिकताएं पूरी की गई है। इसके बाद उन्हें उनके परिजनों के सुपुर्द कर दिया गया। चोरी की लग्जरी गाड़ियों को फर्जी कागजों से बनाते थे वैद्य, फरीदाबाद से एजेंट गिरफ्तार। चोरी की लग्जरी गाड़ियों को फर्जी दस्तावेज के सहारे वैद्य वाहन दिखाकर अलग अलग राज्यों में बेचने वाले अंतर्राज्यीय गिरोह की जांच में एक और अहम कड़ी सामने आई है। दिल्ली क्राइम ब्रांच ने फरीदाबाद से एजेंट राजेंद्र को गिरफ्तार किया। जांच में आरोप है कि राजेंद्र बिलासपुर RLA से जुड़े मुख्य आरोपी गौरव के लिए एजेंट का काम करता था और चोरी की गाड़ियों के फर्जी रजिस्ट्रेशन से संबंधित काम उस तक पहुंचाता था। शेयर बाजार में 20% मुनाफे का झांसा, पालमपुर के व्यक्ति से 9,50,000 रुपए की साइबर ठगी। जी हां, शेयर बाजार में निवेश के नाम पर भारी मुनाफे का लालच देकर पालमपुर में एक व्यक्ति से करीब 9.5 लाख रुपए की साइबर ठगी का मामला सामने आया है। पीड़ित की शिकायत पर पालमपुर पुलिस थाना में अज्ञात आरोपियों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की गई है। पुलिस से लेन देन और तकनीकी साक्ष्यों के आधार पर आरोपियों के तक पहुंचने का प्रयास कर रही है। शिकायत के अनुसार करीब 1 माह पहले पीड़ित को व्हाट्सएप पर एक कॉल आई थी। कॉल करने वाले व्यक्ति ने शेयर बाजार में निवेश करने पर 15 से 20% तक मुनाफा दिलाने का भरोसा दिया
अधिक रिटर्न के लालच में पीड़ित आरोपियों के झांसे में आ गया। 9 अगस्त से विवाह गृह प्रवेश समेत शुभ कार्यों की शुरुआत, बाजार में बढ़ेगी खरीदारी, जाने पूरी जानकारी। देवगुरु बृहस्पति के 25 दिन बाद उदय होने के साथ 9 अगस्त से विवाह समेत कई मांगलिक कार्यों पर लगी रोक समाप्त हो जाएगी। ज्योतिषाचार्यों के अनुसार गुरु उदय के बाद विवाह, गृह प्रवेश, मुंडन और यज्ञोपवीत जैसे शुभ कार्य किए जा सकेंगे। इसका असर शिमला के बाजार पर भी पड़ने की उम्मीद है। कपड़े, गहने, फूल, सजावटी सामान, होटल और बैंक्वेट हॉल कारोबार में खरीदारी बढ़ सकती है। महिला के साथ पहले घर में घुसकर दुष्कर्म किया, उसके बाद सोने के आभूषण चोरी कर भागा आरोपी। सुंदरनगर में एक महिला ने एक व्यक्ति पर घर में जबरन घुसकर दुष्कर्म करने, सोने के आभूषण चोरी करने और उसे व उसके पति को जान से मारने की धमकी देने का आरोप लगाया है। महिला की शिकायत पर पुलिस थाना सुंदरनगर में प्राथमिकी दर्ज कर ली गई है। पुलिस ने महिला का मेडिकल करवाने के साथ मामले की फॉरेंसिक जांच भी शुरू कर दी है। पुलिस के अनुसार महिला ने शनिवार को थाना में शिकायत दी। शिकायत में उसने आरोप लगाया कि 3 और 4 अगस्त की मध्यरात्रि को जीवन नामक व्यक्ति उसके घर के कमरे में जबरदस्ती और बलपूर्वक घुसा। महिला ने आरोप लगाया कि आरोपी ने उसके साथ दुष्कर्म किया। दोस्तों, खबरों का सिलसिला समाप्त होता है। अगर जानकारी पसंद आई तो वीडियो को लाइक, शेयर, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। थैंक यू, ऑल द बेस्ट। जय हिंद, जय हिमाचल, राधे राधे, हरे कृष्णा।